चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। दीदी सदा बाबा की याद में और यज्ञ की योजना में कि अब क्या करने से ठीक होगा, अब क्या करने से यज्ञ बचत से चल सकेगा, सुविधा से। मतलब दीदी हमेशा एक अंदर किसी न किसी प्लान में ही रहती थी सदा।
इसलिए दीदी उपराम और खोई खोई रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम दीदी से बात करें तो दीदी हमारी बात नहीं सुन रही होगी। दीदी सुनती थी हमारी बात को, लेकिन दीदी गंभीर बहुत थी। परंतु जितनी गंभीर थी उतनी रमणीक भी थी। हमें दीदी का गंभीरता कैसे पता चलता था? दीदी को हमने कभी भी कुछ भी हो जाए, समझो मैं और एक बहन और हम दोनों आपस में सेवा करते हैं, मैं एक ही सेवा में हम दोनों को जिम्मेवारी मिली हुई है। मैंने कुछ दीदी से जा कर के कहा, दूसरी वाले ने भी दीदी से चाहे मेरे से पहले कहा चाहे मेरे से बाद, लेकिन दीदी की एक विशेषता थी, इस बात में गंभीर थी। कभी दीदी के मुख से ऐसे नहीं निकलता था उसने तुम्हारे लिए ये कहा। भले ही दीदी उसको ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे कम प्यार करती हो, विशेषताओं पर से, या कभी कभी दीदी क्या भी करती थी ना, स्नेह भी ज़्यादा इसलिए देती थी, उसका कुछ परिवर्तन करना होता था, उससे कुछ सेवा करानी होती थी, माना उसको उस सेवा में बिजी करना होता था, उसकी विशेषता है। लेकिन कई मूडी होते हैं ना, कितनी भी विशेषता हो, जब चाहे तब वो सेवा देने के लिए बोलो तो दे नहीं पाते हैं। तो दीदी हर प्रकार के संस्कारों को चेंज करके उनको दिव्य गुणधारी बनाना चाहती थी। तो दीदी कभी भी किसी के पर चिंतन में नहीं जाती थी, पर दर्शन में नहीं जाती थी, पर चर्चा में नहीं जाती थी, कभी किसी की कमी देखती नहीं थी, कभी किसी से वर्णन नहीं करती थी। दीदी सदा अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर, या तो मुरली का चिंतन करती होगी, या कारोबार का चिंतन करती होगी, या किसी को कैसे बाबा की शिक्षा पे चलाऊं उसका पर चिंतन करती होगी। तो दीदी हमेशा जितनी गंभीर थी लेकिन रमणीक भी बहुत थी। कभी जब पिकनिक होती थी या ऐसे ही फ्री होकर के सर्दियों के दिनों में, कभी दीदियों के साथ में डिपार्टमेंट वालों का, सबके डिपार्टमेंट होते थे ना, तो कभी किसी की डिपार्टमेंट वालों का भोजन होता था, कभी किसी का, कभी ब्रह्मा भोजन होता था, तो दीदी सभी को लेकर के आंगन में बैठती थी धूप में। सर्दियों के दिनों की बात है। तो उसके बाद में उस समय हमें लास्ट में कोई भी चीज़ ऐसे खाने के लिए, जब तो दीदी टोलियाँ दिए बिना थोड़े हमको, तो जैसे समझो लास्ट में दीदी ने हमको गुलाब जामुन भी, तो तब इतना, रसगुल्ले की तो बात छोड़ो, रसगुल्ला तो कभी नहीं बनता था, लेकिन गुलाब जामुन भी कभी कभी रेयर बनता था। तो बाद में दीदी समझो वो टोली खिलाएगी, उसके बाद में तो सभी को मिल जाएगी। ये तो नियम है, जब सबको मिल जाएगी तब। तो रमणी कैसे थी, दीदी क्या करती थी, सभी को कहेगी बैठ जाओ, तो देखती थी किसकी निगाह कहाँ जा रही है, टोली पे जा रही है या कोई हाथ में टोली लेके बड़े प्यार से बाबा की याद में बैठा खोया हुआ था। तो जैसे ही दीदी कहेगी अच्छा सब बाबा की याद में खा के, बाबा की याद में रह कर के खाना शुरू करो, तो दीदी देख लेती थी कितनी तेज बुद्धि थी। इतने भाई बहन बैठे होंगे, दीदी की उसी पर दृष्टि जाएगी जिसने बिना बाबा की याद में खाया होगा। उसने मुंह में जो बाबा की याद में खाएगा ना, उसको कट करके थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, और जो बाबा की याद में नहीं खाएगा वो सारा मुंह में दे देगा। तो जो सारा मुंह में दे देता था, दीदी उसको उसी समय कहती थी तुमने बाबा को याद किया। अब वो ना बोल सकता है ना कुछ, तो दीदी कहती चलो तुम बोल नहीं सकता ना, हाँ या ना करो, ठीक ठीक बोलो। तो वो कहता था नहीं याद किया, माना गर्दन से कहता था नहीं याद किया। तो दीदी कहती थी देखो अगर बिना बाबा को याद करे खाएंगे तो ये माया खा जाएगी, तो माया को शक्ति आ जाएगी। जब माया को शक्ति आएगी तुमको क्या करेगी, अमृत वेले उठने नहीं देगी नींद से, माना कुछ भी जो दीदी को जिस समय जो बोलना होता था वो बोल देती थी। तो दीदी रमणीकता में भी धारणा करा देती थी, अनासक्त बना देती थी। दीदी की विशेषता थी, हंसते हंसते परिवर्तन करा देती थी। खुद अपने में बहुत गंभीर थी, बड़ी गहराई से किसी भी धारणा को लेती थी या किसी भी जिम्मेवारी को लेती थी या किसी भी सेवा के लिए, लेकिन दूसरों के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि दीदी समझती थी ये कितना कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसलिए धारणा भी कराती थी। लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत कोई डरी जाए, कर ही नहीं सके, हमसे नहीं होगा, अरे ये तो हम कर सकते, बाबा की ने तो दिया है, बाबा ही तो चला रहा है, बाबा ही तो खिला रहा है, बाबा ही तो पहना रहा है,
अभी एक जन्म भी बाबा को याद नहीं करेंगे तो 83 जन्म तो बाबा ने हमको फ्री छोड़े हुए थे, तो 83 जन्म तो हम फ्री रहेंगे, एक जन्म भी नहीं। अपने आप को अपने आप ज्ञान रियलाइज होता था। मना दीदी सारी बात बोलती नहीं थी, जस्ट थोड़ा इशारा दे दिया, जैसे पानी में एक छोटा सा पत्थर डाल दो कितनी लहरें लहराती हैं, ऐसे जस्ट दीदी इशारा देगा, कितनी सारी श्रेष्ठ बातें श्रीमद् बाबा की बुद्धि में आती थी और परिवर्तन हो जाता था और परमानेंट परिवर्तन होता था। दीदी गंभीरता रमणीकता की भी मूर्त थी। ओम शांति। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी का मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख रोल उस समय जब दीदी जी और दादी प्रकाशमणि जी दोनों यज्ञ का संचालन करती थी। दीदी जी का विशेष रोल यज्ञ में दैवी मर्यादाओं के पूर्ण पालन करवाने का जो बहुत आवश्यक रोल था वो उन्होंने निभाया। हम जानते हैं कि सतयुग में मर्यादाओं का कितना पालन होता है कि हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती है। यहाँ पर यज्ञ की स्थापना होती है, तब से लेकर जो भी आत्माएं यज्ञ में आती हैं, हम जानते हैं कि वो सब आत्माएं अपने 84 जन्म पूरे करके आती हैं और मर्यादाओं के पालन की इच्छा होते हुए भी हमारे पूर्व बीच के संस्कार, स्वभाव आदि इंटरफियर करते हैं। तो हमने देखा कि दादी जी का अपना पार्ट था, लेकिन दीदी जी छोटी छोटी बातों में भी मर्यादाओं के पालन करवाने की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाती थी। मुझे याद है कि पांडव भवन से कभी कभी बस में दीदी दादी जी हमें ले जाती थी किसी जगह बिठाने के लिए, घुमाने के लिए। तो दादी जी तो हम सब से मिक्स होकर के हंसती खेलती बात करती थी। बीच बीच में दीदी जी याद करवाती रहती थी, शिव बाबा याद है, ताकि हम ये ना भूल जाएं कि हम अपनी ब्राह्मण की मर्यादाओं को कहीं बाहर घूमने जाते समय थोड़ा ढीला ना कर दें। दूसरी बात मैंने ये देखी कि दीदी दादी दो थीं, लेकिन कोई भी भाई बहन उनसे कोई बात पूछने या निर्णय करवाने जाए अलग अलग भी, तो दोनों का निर्णय एक जैसा ही होता था। ये भी बाबा ने हमें संस्कार मिलन और बुद्धि की एकता की बात हमें दीदी जी के द्वारा सिखाई। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें मैंने दीदी जी से सीखी। एक बात मुझे याद आती है कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीदी जी को वापस माउंट आबू आना था और हम जानते हैं कि दीदी जी का बहुत सारा सामान होता है, वो वहाँ शिव बालक भाई है, वो पहले ले गया था और सारा सामान वगैरह सेट करवा कर कुली को पैसे दे दिए थे उसने, और कुली पैसे गिनता हुआ वापस जा रहा था। तो उधर से दीदी जी आई ट्रेन में चढ़ने के लिए, साथ 10-15 बहन भाई थे। कुली ने मुड़कर देखा, उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी असामी है, वो पैसे लेके जा रहा था। फिर उसने कुछ शिव बालक से कुछ ज़ोर से बोला, तो दीदी जी ने मुझे कहा, एक 100 का नोट दिया कि उसको दे आओ। उस ज़माने में 100 का नोट समझिए 10,000 के बराबर होता होगा। तो मैं उसको नोट तो दे आया,
पर जब दीदी जी बैठ गई, मैंने कहा दीदी जी ये तो खुशी खुशी पैसे लेके वापस जा रहा था और आपको देखकर इसने शोर मचाना शुरू किया। दीदी ने कहा मुझे पता है, लेकिन हमें अपने यज्ञ का, इतनी बड़ी संस्था का सम्मान रखना होता है। कोई भी प्लेटफार्म के चलता फिरता व्यक्ति अगर ये देखेगा कि ये कुली शोर कर रहा है तो कुछ भी इम्प्रेशन वो अपने मन में बना सकता है। इसलिए दीदी जी ने कहा, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो हमने सीखा कि यज्ञ के सम्मान के लिए हमें कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कई बार स्कूटर वाले हम बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जो देना है दे देना जी, और जब वो हमारे सेंटर के सामने पहुंचते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। तो हम भी सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे यज्ञ की मान शान मर्यादा बहुत ऊंची है। इसी प्रकार मुझे याद आता है कि दिल्ली में पांडव भवन में दीदी जी ठहरी हुई थी, तो उस वक़्त एक ग्रीन पार्क में सेंटर था जो किराए पर था। तो उस सेंटर के मालिक और उसकी पत्नी, मालिक मकान, दोनों दीदी से मिलने आए। मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कुछ बहाना करके कहा कि दीदी जी हमारा मकान खाली करवा दीजिए। तो मैंने कहा दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे वहाँ 60-70 स्टूडेंट हैं, उनका क्या होगा। तो वो बोले हम मकान का पिछला हिस्सा आपको दे देते हैं, जब तक आपको मकान नहीं मिलता आप वहाँ रहिए, लेकिन आप मकान खाली करने को एग्री कर लीजिए। फिर भी मैंने दीदी जी को कहा तो दीदी जी ने कहा ठीक है, हम आपका मकान खाली कर देंगे और जब हमें मकान मिलेगा। और मुझे कहा ब्रिजमोहन भाई तुम इनका मकान खाली करवा देना। वो चले गए। तो तब मैंने दीदी को कहा कि दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलते ही नहीं, किराए 6-6 गुना बढ़ गए हैं, और अब हम खाली कैसे करेंगे, वहाँ तो मकान मिलता ही नहीं। तो दीदी ने कहा देखो मालिक वो हैं, उन्होंने खुशी से दिया, हमने रखा, मालिक तो वो है ना, तो अब वो खाली करने को कह रहे हैं, कारण कुछ भी हो हमें सम्मानपूर्वक खाली कर देना चाहिए, उनका मकान है। फिर मैंने कहा दीदी जी लेकिन सेंटर का क्या होगा। दीदी ने कहा देखना बाबा बैठा है। और वो पहला मकान था जिसके ना मिलने के कारण से हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड के लिए अप्लाई किया, और पहली बार ब्रह्मा कुमारीज़ को वहाँ से लैंड मिली, और उस लैंड पर ब्रह्मा कुमारीज़ ने अपना मकान बनाया। और उसके बाद तो हमने 20 मकान इस प्रकार से बनाए। लेकिन मैंने देखा कि दीदी न्यायपूर्वक थी और बहुत ही किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के दिल से भी ये ना निकले कि ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ कुछ एक्सेस कर रही हैं। ये मैंने सीखा कि बाबा ऑलमाइटी है, हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है। इसके बाद मुझे एक और घटना आती है याद कि दीदी जी के दांत में बहुत ज़ोर से दर्द हो गया था। पांडव भवन में थी और उन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई अच्छे से डेंटिस्ट से मुझे दिखाओ, बहुत ज़ोर से दर्द है। तो मैं तो उस एरिया का रहने वाला था, तो मुझे सब डेंटिस्ट पता थे, और एक डेंटिस्ट बहुत ही अच्छा लायक प्रसिद्ध डेंटिस्ट था जो 3 जगह क्लिनिक चलाता था दिल्ली में, लेकिन वो लालची था, लोभी था, पैसा बहुत लेता था। तो मैं उसके पास दीदी जी को ले गया और मैंने कहा हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ हैं और इनका ज़ोर से दर्द है। कहता कोई बात नहीं। मैं तो बाहर बैठा रहा। उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब वो बाहर निकला, दीदी जी आई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसे? तो कहता है कोई पैसे नहीं। मैं हैरान कि इतना लोभी डॉक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा फीस है, कहता कोई पैसे नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ तो ले लीजिए। मैंने सोचा दीदी जी के सम्मान के कारण कह रहा है। बोला ऐसा है, मैंने आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा। दीदी जी को मैंने इतना दर्द किया,
ज़रूरी था मुझे दर्द करना कि और कोई भी पेशेंट होता कुर्सी से उछल जाता, चिल्लाता ज़ोर से। दीदी जी का सिर्फ चेहरा थोड़ा सा लाल हुआ। उनकी सहनशीलता देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, उसने पैसे नहीं लिए। तो ये घटना भी मुझे याद आती है कि दीदी जी की सहनशीलता ने एक अज्ञानी और लोभी व्यक्ति के लोभ को भी थोड़े समय के लिए ख़त्म कर दिया। बाबा के संग संग में रंगी हो उनके रंग में, बाबा के संग संग में रंगी हो उनके रंग में। दीदी साथ बाबा के मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। अनोखे चरित्रों के वह रूप लेके दिलों पर हो छाई, प्रभु प्रीत देके गजब का था जादू तेरी पालना में। भुलाए न भूले जो पाए वो जाने, अभी भी राहें कितनों को दिखला रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
वतन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल,
सृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। ओम शांति। मु भ्रुकुटी मझिरे चमकुथिबा एक दिव्य तारका। मु शुद्ध पवित्र आत्मा। मु बेदा गहिरा। मु शक्तिशाली आत्मा। एही शरीरर मालिक मु आत्मा। एही शरीररू संपूर्ण अलगा। मु आत्मा
मन बुद्धि संस्कार मालिक निजर मन बुद्धि को एकाग्र करी मु आत्मा यही शरीर धीरे धीरे अलगा होई जाऊँगी। यही साकार दुनिया ऊर्ध्व को आकाश सूर्य चंद्र तारागण ठारू बहुत दूर को मोर घर परम धाम सुनेली लाल प्रकाशमय घर को मोर प्रिय पिता परमात्मा मध्य परम धाम रे रहंती परम धाम निवासी अटंती। मु आत्मज्योति मो सम्मुखरे एक परम ज्योति को दर्शन करुछि। चारिआडे सर्वत्र यही बेहदर घरे शांति पवित्रता और शक्तिर प्रकाश रे परिपूर्ण यही निराकारी दुनिया। आत्मा परमात्मा को सम्मुखरे अनुभव करुछि। मोर प्रिय पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान अटंती सर्वशक्तिर प्रकाश मो भितरे प्रवेश करुछि। रंग बिरंग किरण परमात्मा ठारू मो ऊपर को आसुछि। मो सर्वशक्ति रे भरपूर हेउछि। मो मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। जे भली परमात्मा सर्वशक्ति रे भरपूर अटंती मो भितरे मध्य सेही सर्वशक्ति भरपूर मात्रा रे अछि। मो शक्तिशाली आत्मा मो माया जीत आत्मा मो प्रकृति जीत आत्मा परमात्मा शिवंकर प्रकाश और शक्ति रे मो आत्मा भरपूर हेउछि। मो सर्वशक्ति रे भरपूर होई खुशी एवं आनंदर
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୋ ସହ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପିତା, ପରମ ପିତା ଶିବ ଭଗବାନ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକାର ଲୋକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର କରିପାରିବେ। ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣି ଦୟାର ସାଗର, କ୍ଷମାର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ଲୋକକୁ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସହ ଏହି ସାକାର ଲୋକକୁ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା। ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଶିବ ନିଜର ପ୍ରକାଶ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତି ଆମ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର
मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जेभଳି ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାଶ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। କେବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାଶକୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନିରାଶା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଆଶାର କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଅଛି, ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛି? କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है।
तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଦିବ୍ୟ ଫରିସ୍ତାଗଣ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର साक्षात्कार करी समस्त भक्त आत्मा, सारा दुनियार आत्मा सुख शांति रे भरपूर हेउछन्ति। दर्शन रे ही भरपूरतार अनुभव करुछन्ति एवं एही दिव्य फरिस्तागण इशारा माध्यम रे परमात्मांकर संदेश देउछन्ति। समस्ते सेही परम शक्ति को चिन्हे एवं जानी निजको धन्य मने करुछन्ति। समस्तंकर मनोबुद्धि हृदयर सह एक शिव परमात्मांक ठारे एकाग्र हो जाउछि। समस्त आत्मा परमात्मांक ठारू मुक्ति किंबा जीवन मुक्तिर अनुभव करुछन्ति। जीवन बंध अर्थात दुख अशांति मुक्त अनुभव करुछन्ति। एही जो मुक्तिर स्थिति अर्थात शांतिर स्थिति को अनुभव करी समस्ते हृदय शिव परमात्मा को धन्यवाद देउछन्ति एवं
दिव्य फरिस्ता गणଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ समस्त आत्मा हृदयରୁ धन्यवाद जଣାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାବା ଆସିଗଲେ, ମୋର ବାବା, ମିଠା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆମର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ परमात्माଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି परमात्माଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ परमात्मा ଶିବ ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ दर्शन कराई आपणार अनुभव कराई समस्तଙ୍କୁ संपूर्ण मुक्तिधाम व परमधाम को नेबा निमंते अग्रसर हेले। परमात्मा काळर काळ महाकाळ लिबरेटर गाइड आम समस्त को जे भली साथी रे परम धाम को नहीं जाउछंती। आम समस्त आत्मा शिव पितांका सह निजर अभिनय सारी परम धाम घर को फेरी जाउछंती। अनुभव करंतु मो आत्मा ए देहर दुनिया छाड़ी निजर घर को बहुत खुशी रे फेरी जाउछि। बाबांक सह आमे समस्त आत्मा निज घरे पहुंची संपूर्ण शांतिर अनुभव करूछु। ओम शांति शांति शांति। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता
मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन खुशियों से भर जाता है। ओम शांति। समान है। मैं सदा रूहानी खुशमौज में रहने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। ओम शांति।